बंद कर दो, बंद कर दो। सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। स्वामी शिष्य संवाद के अंतर्गत हम लोग श्रवण कर रहे थे स्वामी जी के साथ में, शिष्य के साथ में जो वार्तालाप हो रहा है उसमें उद्बोधन पत्रिका जो प्रकाशित हुई है उसकी कार्य पद्धति कैसे रहेगी और उद्बोधन पत्रिका प्रकाशन करने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में चर्चा चल रही थी। स्वामी जी का स्पष्ट निर्देश था कि कहीं भी किसी भी तरह से नेतिवाचक सोच इस विचारधारा में नहीं आनी चाहिए। हमारी सोच इतिवाचक रहे और इतिवाचक शब्दों का ही या इसका ही वाक्यों का ही प्रयोग हमारी इस विचारधारा में रहे, इसके लिए स्वामी जी आग्रही थे और इसीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से शिष्य को ये कहा था कि इसलिए कि जो लोग निम्न श्रेणी के भी हैं, अनपढ़ हैं, जो लोग उच्च भावों की धारणा नहीं कर सकते, उन लोगों को भी सरल भाषा में ये जीवन आदर्श जो हमारे हैं वो उनको परिवेशन करना पड़ेगा। हमारे जो वेदांत सिद्धांत जो जिसमें उच्च भावों का आदर्श जो है वो सभी सरल भाषा में सभी लोगों के साथ पास में उसको प्रचार करना पड़ेगा और वो सहज सरल भाषा में कि जिससे वो उसको समझ सके। इसके लिए उनको ज़रूरत पड़े तो सदाचार के द्वारा, सद्व्यवहार के द्वारा, सत्शिक्षा के द्वारा ये प्रचार उसका करना पड़ेगा। और इसमें एक सावधानी यही रहेगी कि केवल इतिवाचक और इतिवाचक शब्दों का ही, वाक्यों का ही प्रयोग इसमें होगा कि जिसमें ये आदर्श प्रस्फुटित होने के लिए इसका समर्थन रहेगा। इसके लिए स्वामी जी आग्रहान्वित थे। उन्होंने उद्बोधन पत्रिका की जो यानी कि उद्देश्य जो था, उन्होंने जो बताया था कि हमारे देश की यानी कि पौर्वात्य देशों की जो आध्यात्मिक शक्ति और पाश्चिमात्य देशों की जो क्रियाशीलता, रजोगुण से प्रेरित जो क्रियाशीलता है, उसकी जो शक्ति है, ये दोनों शक्तियों का सम्मिलन और मिश्रण, इसकी सहायता करना, यही उद्बोधन पत्रिका का उद्देश्य है। उस समय स्वामी जी ने
यानी कि उस समय जो उन्होंने प्रस्तावना लिखी थी उसमें उन्होंने एक बात का उल्लेख ज़रूर उन्होंने किया था कि जैसे देखा कि ब्रिटिश अमल के समय जैसे कि आवागमन के साधन बढ़ गए थे, रेल, छापाखाना, पोस्ट ऑफिस, ये सब धीरे धीरे वो इसमें आ रहा था। भौतिक उन्नति के जो साधन हैं और जिसको हम लोग सुख सुविधाएं कहते हैं, उसके लिए जितनी भी पद्धतियां हैं या उपाय हैं, वो सभी जो पाश्चात्य देश में क्रियाशील है वो धीरे धीरे भारत में भी प्रवेश कर रहे थे। अब इसका परिणाम क्या होगा स्वामी जी अच्छी तरह से जानते थे, तो इसीलिए उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा था कि भले ही इसका परिणाम भला हो या बुरा हो, लेकिन भारतवासियों को इसको यानी कि उसकी चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने उस पत्रिका की जो प्रस्तावना लिखी थी उसमें कहा था कि इन सब सुख सुविधाओं के साथ में, भौतिक उन्नतियों के साथ में जितने भी उपाय अवलंबन किए जा रहे हैं और भारत की भूमि पर भी ये प्रवेश कर चुके हैं, जैसे अमृत उसके साथ साथ जैसे आ रहा है, उसके साथ साथ जहर भी उसके साथ साथ आ रहा है। कौन सा जहर? यही ईर्ष्या, द्वेष, सांप्रदायिकता या रक्तपात, इस प्रकार का जो यानी कि प्रतियोगिता जिसको कहते हैं, इसका जहर भी धीरे धीरे अंदर आ रहा है। लेकिन इसके लिए कोई उपाय स्वामी जी अगर कहें, स्वामी जी कर रहे थे कि इसको सभी लोगों को, इसको हम लोगों को यानी कि इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा और इसी के भीतर रहते हुए ही हमारी आध्यात्मिकता जो है, हमारी संस्कृति है, हमारे जो सभ्यता है, उसके मूल तत्व हम लोगों को बरकरार रखने पड़ेंगे। और इसीलिए स्वामी जी ने उसमें प्रश्न किए हैं, उस प्रस्तावना में भी उसमें उन्होंने कहा है कि क्या इस प्रकार की जो बाढ़ आ रही है, भौतिकता की बाढ़ जो आ रही है, क्या इससे जो हमारे रीति रिवाज जो है वो बह जा रहे हैं, या क्या इसके द्वारा यानी कि भौतिक उन्नति के साथ साथ जो हमारी परंपरा है, प्राचीन परंपराएं हैं, ये परंपराओं का मूल्य भी धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है और लग रहा है कि ये सचमुच ही हमारी परंपरा अवलंबन करने योग्य, अनुसरण करने योग्य है या नहीं है। इसके बारे में भी हिंदू जाति के भीतर में एक प्रकार की संशय या संदेह पैदा हो रहा है। ऐसे इस पार्श्वभूमि पर स्वामी जी कहते हैं कि ये बड़ी चुनौती है। ये सभी प्रश्न हम लोगों के सामने हैं और इस प्रश्नों की सुमीमांसा करने के लिए ही उद्बोधन पत्रिका जो सभी पाठक वर्गों को, श्री रामकृष्ण अनुरागी भक्तों को और जितना भी जो भी विद्वत समाज है उनको आह्वान करती है कि इसमें नेतिवाचक शब्दों का प्रयोग न करते हुए या किसी भी संकीर्णता या सांप्रदायिकता का प्रवेश न करते हुए और कुवाक्यों का प्रयोग न करते हुए, जैसे कि मनुष्य हमारा आदर्श जो है, मानव जीवन का आदर्श जो है, जिस प्रकार से पुष्ट हो जाए, ऐसे ही लेख इसमें लिखान जो है इसमें ऐसा होना चाहिए। इसके लिए वो उद्बोधन पत्रिका आह्वान करते हैं। तो ये इसमें स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था और यहाँ पर वो शिष्य को कहते हैं कि अगर तुम इस प्रकार के यानी कि लिखना उद्बोधन के लिए अगर करोगे तो ही मैं जानूंगा कि तेरा वेद वेदांत पढ़ना सफल हुआ है। शिष्य कहता है कि आपका आशीर्वाद रहे तो मैं ज़रूर इस विषय में सफल हो जाऊंगा। स्वामी जी जाते जाते उसको एक बात कहते हैं जो बहुत ही सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वो बोलते हैं कि देखो, एक बात और कहता हूँ कि शरीर को दृढ़ बनाना सीखना पड़ेगा और दूसरों को भी सिखाना पड़ेगा। और इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि देखो, मैं भी मठ में जब रहता हूँ तो डंबेल रोज़ चला देता हूँ। उससे मेरा अपना जो यानी शारीरिक चर्चा जो है मैं हर दिन करता हूँ। रोज़ सवेरे शाम घूमना, शारीरिक परिश्रम करना, अपना काम स्वयं करना। तो इसी के साथ में अपना शरीर भी दृढ़ होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो वैसे ही है कि अगर शरीर सुदृढ़ रहे, बलवान रहे,
तो उसमें जो मन, क्योंकि शरीर और मन का जो संबंध है वो बड़ा बहुत ही सूक्ष्म रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो शरीर का सूक्ष्म भाग ही तो मन है। इसीलिए जब शरीर बलवान रहेगा, सुदृढ़ रहेगा, तभी मन भी इसी तरह से सुदृढ़ हो जाएगा। और ये स्वामी जी और भी दूसरी बात ये कहते हैं कि सब चीज़ों में स्वावलंबी होना पड़ेगा, अर्थात दूसरों के ऊपर निर्भर होने से नहीं चलेगा। और इसीलिए तुम इसकी विषय में आप स्वयं चेष्टा करो और दूसरों को भी इसी प्रकार की शिक्षा दे दो। तो इसमें स्वामी जी ने ऐसा कह कर के शिष्य के साथ में वार्तालाप यहाँ पर समाप्त होता है। अगले परिच्छेद में 21वें परिच्छेद में स्वामी जी का जो उस समय कलकत्ते में रहते समय 1898 की ही बात है, वहाँ पर अलीपुर में एक चिड़ियाखाना था। तो उस दिन स्वामी जी की चिड़ियाखाना जाने की बात वहाँ पर चल रही थी। तो स्वामी जी कुछ दिन से 2-3 दिन से बाग बाज़ार में जो बलराम बसु का मकान है उसमें निवास कर रहे थे। तो शिष्य उस दिन दोपहर के समय जब जाता है, प्रणाम करता है, तब उसको पता चलता है कि स्वामी जी चिड़ियाखाना जा रहे हैं। तो स्वामी जी ने शिष्य को कहा कि स्वामी योगानंद भी तुम्हारे साथ जाएंगे, तो तुम लोग पहले चले जाओ, मैं और निवेदिता बाद में थोड़ी देर में आ जाऊंगा। स्वामी योगानंद जी के साथ में शिष्य वहाँ पर अलीपुर के जो चिड़ियाखाना है वहाँ पर चला जाता है। दोपहर के 4:30 बजे वो लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ के जो चिड़ियाखाना के जो सुपरिटेंडेंट रहते हैं, उनका नाम था राम ब्रह्म सान्याल बाबू। तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उनको जब पता चला कि स्वामी जी स्वयं इस चिड़ियाखाना को विज़िट करने आ रहे हैं, तो बहुत बड़े प्रसन्न हो गए और स्वयं वो जो प्रवेश द्वार रहता है उसके पास में खड़े रह कर के वो उनकी अभ्यर्थना करने के लिए वहाँ खड़े रह गए। जब स्वामी जी वहाँ पर आकर पहुँच गए निवेदिता के साथ में, तब राम ब्रह्म बाबू ने उनका यानी कि स्वागत किया और सब लोगों को लेकर के चिड़ियाखाना के भीतर में करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने वहाँ पर भ्रमण किया, अलग अलग स्थान दिखाए। राम ब्रह्म बाबू जो थे वो वनस्पति शास्त्र के बड़े अच्छे पंडित थे, विद्वान थे, तो उनको पेड़ और इसके बारे में बहुत जानकारी थी। तो वनस्पति शास्त्र में भी जैसे कालक्रम के अनुसार जैसे जो क्रम विकास होता है, क्रम परिणति होती है, उसके बारे में स्वामी जी के साथ में उनकी चर्चा चल रही थी। वो समय था कि जिस समय डार्विन जो एक वैज्ञानिक थे, उनका क्रम विकासवाद जो बहुत उस समय बहुचर्चित और प्रचलित था, स्वामी जी उसके बारे में जानते थे। तो इसलिए राम ब्रह्म बाबू ने भी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और सब जगह घूमने के बाद में चिड़ियाखाना में फिर उसके बाद में जब जलपान का समय आया, तब उस समय स्वामी जी के साथ में जो उनकी चर्चा हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। और वो डार्विन के इस क्रम विकास के बारे में ही उनकी ये चर्चा हुई है। राम ब्रह्म बाबू पूछते हैं कि ये जो क्रम विकास बात जो डार्विन का है, वो जिस प्रकार से उन्होंने समझाया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? स्वामी जी कहते हैं कि ये क्रम विकासवाद जो डार्विन ने हम लोगों के सामने रखा है, प्रस्तुत किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वही उसका अंतिम निर्णय है इसके बारे में। राम ब्रह्म बाबू पूछते हैं कि फिर हमारे देश के जो प्राचीन विद्वान थे या हमारे जो शास्त्र है, इसके बारे में क्या उनका सिद्धांत है? स्वामी जी कहते हैं कि सांख्य दर्शन में इसके बारे में पर्याप्त विचार किया गया है, क्रम विकास के बारे में। और राम ब्रह्म बाबू उनको अनुरोध करते हैं कि संक्षेप में अगर इसको आप समझा दें तो अच्छा रहेगा। स्वामी जी कहते हैं कि डार्विन का जैसे क्रम विकासवाद, जिसमें प्रधानता जैसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो उनकी थियरी थी उसमें, तो बोलते हैं कि ये सब नियमों को उन्होंने तो हम लोगों के सामने उन्हें प्रस्तुत किया है, लेकिन हमारे जो भारतीय दर्शन शास्त्र है इसको समर्थन नहीं करते, क्योंकि कहीं भी किसी भी शास्त्र में इसका समर्थन का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तथापि हमारे शास्त्र में, यानी कि हमारे दर्शन शास्त्र में, विशेष करके सांख्य और योग सूत्र में, उन्होंने जो इस
इसका जो यानी क्रम विकासवाद के बारे में उनका जो मत है हमारे शास्त्रों में, वही मुझे युक्तियुक्त लगता है और वही पूर्ण हमें लगता है। इसलिए उन्होंने पतंजलि योग सूत्र में अंतिम अध्याय में 2 सूत्र आते हैं, पतंजलि के 2 सूत्र हैं। उसका है कि जात्यंत परिणाम प्रकृत्या पुरात्, एक सूत्र आता है। उसका अर्थ है कि ये जो एक प्रजाति दूसरी प्रजाति में जो परिवर्तन होता है, जिसको रूपांतरण कहा जाता है, उसका कारण ये नहीं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है। तो पतंजलि का कहना है कि ये जो होता है, एक स्पेसीज़ का दूसरे स्पेसीज़ में जो रूपांतरण होता है, इसका कारण है प्रकृत्या आपुरात्, यानी कि प्रकृति के पूर्ति के लिए होता है, आपूर्ति के लिए होता है। प्रकृति अपनी तरफ से प्रयास करती है कि उस पूर्णता को प्रदर्शित करने के लिए। याद रखें कि प्रत्येक जीव जो है, एकदम छोटी सी छोटी चींटी से लेकर के एकदम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तक, जितने भी हम लोगों के सामने 84 लक्ष योनियाँ दिखाई पड़ती है या हमारे सामने है, उसमें हर एक जीव जो है वो पूर्ण है, पूर्णता उसका स्वभाव है। और प्रकृति इस पूर्णता को प्रकाश करने के लिए सब समय प्रयासरत रहती है। तो इसलिए कहा कि प्रकृति की आपूर्ति होती है। आपूर्ति कैसे? जैसे कि एक स्पेसीज़ दूसरे स्पेसीज़ में, अगर डार्विन का सिद्धांत यहाँ पर अगर कहा जाए संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता, तब तो फिर जीव की पूर्णता जो होगी उसमें तो रुकावटें आ जाएगी, वो तो होगा ही नहीं। अगर बलवान ही केवल इस भूमि पर यानी कि इसमें राज्य करेंगे तो केवल शेर, बाघ और चीते और आपके हाथी, यही लोगों का राज्य होगा। बाकी ये छोटे मोटे जो प्राणी होंगे, पशु पक्षी, ये तो रहेंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता। ये जो है, ये इसको क्रम विकास में ये पूर्णता जो है, जो प्रकाशित होते रहती है, जैसे कि उसका प्रकाश अभिव्यक्ति जो होती रहती है, उसी के अनुसार ये उसकी जो आपूर्ति होती है, उसके लिए ये स्पेसीज़ जो है एक प्रजाति दूसरी प्रजाति में रूपांतरण होता है। अच्छा, ये पूर्णता तो हर एक जीव के भीतर में है, साथ साथ उसके भीतर में अनंत इनके सभी जन्मों के संस्कार भी उसी एक जीव के भीतर में ही हैं। तो इसलिए जिस जाति में या जिस योनि में इसका जन्म होता है, जीव का जन्म होता है, जैसे कि पक्षी योनि में अगर उसका जन्म हो गया तो उस पक्षी के संस्कार, अनुकूल संस्कार जो है उसके भीतर से अभिव्यक्त होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। तो वैसे इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे एक हंस है, हंस जनरली ये देता है, अंडा देता है, अंडे से ही वो छोटा बच्चा उसमें से बाहर निकल आता है। अब जो बाहर निकल आता है तो तत्काल वो पानी के प्रति उसका लगाव आ जाता है और तैरना आरंभ करता है। अब देखें, वास्तविक देखा जाए तो उसको ट्रेनिंग किसने दे दिया, कि उसको तैरने के लिए ट्रेनिंग किसने दे दिया? किसी ने नहीं दिया। तो ये संस्कार जो है उस पर्टिकुलर यानी कि जाति के भीतर में जो संस्कार है वो उस समय प्रस्फुटित हो गए या अभिव्यक्त हो गए, उसको प्रकाशित हो गए, और साथ ही साथ उसको उस प्रकार का यानी कि अनुकूलता उसमें उस प्रजाति में उसको मिल गई। ठीक इसी प्रकार से है। लेकिन अगर यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि केवल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये यहाँ पर होता नहीं, क्योंकि प्रकृति इसमें अभिव्यक्ति का काम कर रही है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो निम्न स्तर में हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर में ये जीव अवलंबन रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, हो सकता है। लेकिन ये जो कारण है, ये जैसे जैसे मनुष्य योनि तक आता है या मनुष्य में भी उच्चतर उसका जैसा प्रकाश होने लगता है, तो उस समय ये सब थियरीज़ जो है वो काम नहीं करती। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर जैसे कि कहा जाता है कि ये पाप, जैसे कहा जाता है कि हम लोग अगर कहें कि इस दुनिया में से सब पाप, दुराचार या सब दुष्कृतियाँ जो है वो अगर नष्ट करना है तो उसका कारण, उसके लिए जो जिम्मेदार जो व्यक्ति है उसी को ही ख़त्म कर दो। इस प्रकार का जो सुसाइडल एडवाइस जो रहता है, तो स्वामी जी उसके खिलाफ़ है। स्वामी जी कहते हैं, जैसे उन्होंने एक बार उदाहरण भी दिया था कि एक व्यक्ति ने अपने दोस्त के सिर के ऊपर में मच्छर बैठा हुआ देखा था, तो उसने उस मच्छर मारने के लिए एक लाठी ले ली, तो ऐसा आघात उसके ऊपर कर दिया तो मच्छर तो मर गया, उसके साथ साथ वो मनुष्य भी मर गया।
उसका मित्र भी मर गया। तो इस प्रकार का जो सुसाइडल एडवाइस उसमें उन्होंने नहीं दिया है। वो कहते हैं कि अगर पाप की वृद्धि, दुष्कृतियाँ, दुष्परिणाम ये जो सभी दिखाई पड़ते हैं, इसको अगर दूर करना है तो सच शिक्षा देनी पड़ेगी। सद्व्यवहार, सदाचरण के द्वारा उसके जो बंधन जो है वो काटने पड़ेंगे। जब हम लोग उसको दिखाएंगे कि अच्छी कौन सी चीज़ है और बुरी कौन सी चीज़ है, तो अपने आप वो सब ये स्वीकार करेगा और बुराई का साथ जो है वो अपने आप छोड़ देगा। इसीलिए उसको पाप से निवृत्त किया जा सकता है, और इसीलिए ये संघर्ष मतवाद जो है वो यहाँ पर इस थ्योरी का यहाँ पर ये नहीं पड़ता, यानी कि युक्त नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इस प्रकृति के साथ, यानी कि जो ये स्पेसीज़ का एक से दूसरे इसमें रूपांतरण में, इसमें यह होता है कि वो आपूर्ति इसलिए कही गई है कि पूरी तरह से ये जो सृष्टि जो है जैसी है वैसी है। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की हम लोग नहीं कह सकते कि वो नष्ट हो गया, कोई चीज़ यहाँ से नष्ट नहीं होती। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो कार्य जो है वो कारण में लय हो जाता है, बस इतना ही फ़र्क होता है। रूपांतरण हो जाता है, एक से दूसरे में रूपांतरण हो जाता है। जैसे आप लोग साइंस पढ़े हुए हैं, विज्ञान पढ़े हुए हों, तो उसमें जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सब पढ़ा है आप लोगों ने। तो उसमें कहा ही गया है कि द सम टोटल ऑफ एनर्जी डिस्प्लेड इन द यूनिवर्स इज सेम। उसमें कभी भी उसका रूपांतरण होता रहता है। बस यहाँ पर भी यही है, जीवों के मामले में यहाँ पर जो बताया गया है, बस एक से दूसरे इसमें केवल रूपांतरण होता है, कोई चीज़ नष्ट यहाँ पर नहीं होती। और इसके सपोर्ट में, यानी कि इस जात्यंत परिणाम प्रकृत्या पूरा ये जो पतंजलि का योग सूत्र है, उसका समर्थन करता है उसका अगले वाला सूत्र जो है। वो कहता है कि निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। यहाँ स्वामी जी एक उदाहरण दे रहे हैं, ततः क्षेत्रिकवत। क्षेत्रिक मतलब जो किसान जो खेती करता है, वो किसान जब अपने खेत में जब पानी देता है तब उसको क्या करना पड़ता है, कहीं आसपास में कोई कैनल हो, कोई जलाशय हो, या कोई और ऐसी जल की व्यवस्था हो जहाँ से वो पानी लाता है। उसने चैनल्स बनवाए हैं अपने भीतर में भी, खेत के भीतर में भी उसने चैनल्स बनवाए हैं। तो वो वहाँ से केवल उसको पानी वहाँ लाना है, और जो पानी है वहाँ पर रुका हुआ है, बैरिकेड दिया हुआ है। किसान क्या करता है, जा कर के उस बैरिकेड को केवल खोल देता है, और जो पानी जो है, जबकि उसका स्वभाव नीचे की तरफ आने का रहता है गुरुत्वाकर्षण की तरह जैसे, तो वो सीधा वहाँ पर आ कर के पूरे खेत में पानी वहाँ पर फैल जाता है। तो इसमें किसान का रोल क्या हो गया, केवल बैरिकेड जो है उसने हटा दिया, और इसके कारण क्या हो गया, वो जो पहले से ही जो पानी वहाँ पर था वो पूरे खेत में फैल गया। तो ये है ततः क्षेत्रिकवत। ये कह रहे हैं निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। तो इस प्रकार से ही है कि जीव का जो स्वभाव पूर्णता है, प्रकृति हर समय उसको अपना ये पूर्णता जो है वो प्रकाशित करने के लिए सब समय भीतर से प्रेरित करती रहती है। भले ही वो सबसे बड़ा पापी हो, भले ही दुराचारी हो, लेकिन उसके भीतर में जो आवरण रहता है वो अपने आप के उसके स्वभाव के कारण में रहता है, वो कभी प्रकट नहीं होने देता। लेकिन उसका भीतर की जो पूर्णता है वो प्रकृति उसको बार बार प्रेरित करती रहती है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इतनी 84 लक्ष्य होने के बाद में, मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी मनुष्य कितने बार उसके जन्म होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्णता प्रकाश करना चाहती है, और ये पूर्णता प्रकाश हो नहीं पाती। इसका कारण है कि उसके किवाड़ बंद हैं, दरवाजे बंद हैं। और ये दरवाजे क्यों बंद हैं? अपने खुद के कारण हम लोगों ने उसके ऊपर में मानो ये आवरण डाला हुआ है। जैसे जैसे वो दरवाज़ा हटता जाएगा, प्रतिबंध हटते जाएंगे, वैसी वो पूर्णता जो है अपने आप प्रकाशित होती जाएगी। इसमें केवल हमारा ये क्या रहेगा, प्रयास क्या रहेगा, केवल उस जो आवरण है या जो उसका दरवाज़ा बंद है, जो प्रतिबंध है, बस उसको हटा दो, अपने आप वो पूर्णता जो है वो भीतर में प्रकाशित होती जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि ये जो इनका जो डार्विन का जो क्रमवाद विकासवाद जो है वो यहाँ पर उन लोगों ने उसका समर्थन जो है हमारे योग सूत्र में नहीं मिलता। अब इसके बाद में विदाई लेकर के जब स्वामी जी योगानंद जी महाराज और शिष्य के साथ में फिर वापस बलराम बाबू के मकान में जब आ जाते हैं, तब वहाँ पर कुछ सज्जन लोग पहले से ही बैठे रहते हैं। तो उन लोगों को
जब पता चलता है कि स्वामी जी ने आज क्रम विकास के बारे में बहुत बड़ी चर्चा की है सान्याल बाबू से, तो वो सुनना चाहते थे। इसलिए थोड़ी देर बाद स्वामी जी जब उनके साथ में पास में बैठ जाते हैं, तब शिष्य स्वयं ही ये प्रसंग उत्थापन करता है और पूछता है कि आपने जो क्रम विकास के बारे में जो कुछ कहा था, उसमें से फिर से आप उसको सरल भाषा में कहिएगा। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने जो कहा उसमें तुमको क्या समझा नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि शिष्य कहता है, पूछता है कि आप तो कहते रहते हैं कि बाहरी शक्तियों के साथ संघर्ष करने की जो हमारी क्षमता रहती है वही तो जीवन का चिन्ह है, लेकिन वही उन्नति की सीढ़ी है। लेकिन आप जो बता रहे थे कि जो ये प्रकृति का जो बता रहे हैं कि वो पूर्णता का ही प्रकाश है, तो हमको थोड़ा सा उसको उल्टा सा लगा। स्वामी जी पूछते हैं उल्टा क्यों लगेगा? यहाँ पर जो निम्न प्राणी जगत में जो है, इसमें ये संघर्ष जो है या संघर्षवाद या संग्राम जो है, ये कुछ अंश तक सत्य हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जीवन संघर्ष जो है उसमें दो श्रेणियाँ हैं। एक है मनुष्य श्रेणी और दूसरा है प्राणी जगत। प्राणी जगत का जो संघर्ष तत्व है उसमें हो सकता है कि निम्न स्तर के जो पशु रहते हैं उसमें जो जितना ध्वंस कर सकता है वो उतना ही बलवान समझा जाता है। लेकिन मनुष्य के बारे में ये नहीं है। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता कि जो जितना बलवान है वो जितना ध्वंस करे उसको हम लोग बलवान माने, उससे तो पाप की वृद्धि हो जाएगी। तो मनुष्य का संघर्ष कहाँ है? मनुष्य का संघर्ष है मानसिक स्तर पर है, यानी मन ही के साथ उसका संघर्ष है। और जितना मन को वो वशीभूत कर पाएगा उतना ही वो बड़ा होगा। स्वामी जी यहाँ पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत हम लोगों को बता रहे हैं, वो ये है कि अगर ये यानी कि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का जो सर्वश्रेष्ठ पूर्ण विकास जो होता है वो त्याग के द्वारा होता है और किसी के द्वारा नहीं होता। ये बहुत बड़ा सिद्धांत तो स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ बोल रहे कि अगर कहीं भी किसी भी स्तर पे मनुष्य अगर जितना भी बड़ा हो रहा हो, उसके भीतर से ज़्यादा प्रकाश आ रहा हो, मतलब अभिव्यक्त हो रहा हो उसकी पूर्णता का, तब जानना चाहिए कि एकमात्र त्याग के द्वारा ही ये संभव हो रहा है। और ये मनुष्य स्तर पर होता है, क्योंकि मनुष्य का संघर्ष मन में है। और जो मनुष्य अपना मन संयमित जितना कर पाता है तो उतना ही वो उन्नत बनते रहता है। क्योंकि वास्तविक देखा जाए तो मन का नाश, यानी कि मन ही एक उपाधि है, उस मन का नाश होना ही मानो एक है आत्मा की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। क्योंकि जहाँ प्रतिबंध नहीं है, जहाँ किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, मन ही तो बाधा के स्वरूप में है। मन मतलब चित्त, अहंकार, जो उसके और भी 4 आयाम है, उसमें ये मन का जब नाश हो जाता है तब बिना प्रतिबंध होने के कारण में फिर अपने आप में जो आत्म चैतन्य जो भीतर में है वो अपने आप यानी कि प्रकाशित होने लगता है। मनुष्य सत्वगुण संपन्न बन जाता है। तो यही जो प्रक्रिया है, इसमें जो जितना भी अगर कितना भी निम्न श्रेणी का हो या जितना भी पाप आचरण करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन उसको अगर इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि बस प्रतिबंध हटाना और उसके भीतर के ये द्वार खोल देना, ये प्रक्रिया अगर सदाचरण के द्वारा, सद शिक्षा के द्वारा अगर उसको दी जाए और वो अपने भीतर के अगर ये दरवाजे खोल दें, तो उसके भीतर का भी जो ये आत्म चैतन्य जो है वो प्रकाशित होता जाएगा। फिर वो पापी नहीं रह जाएगा। ये स्वामी जी की थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये केवल एकमात्र त्याग के द्वारा ही संपन्न होता है। स्वामी जी कहते हैं कि फिर शिष्य पूछता है, आप तो फिर उसमें शारीरिक उन्नति करने के लिए इतना क्यों कहा करते हैं? स्वामी जी कहते हैं कि क्या तुम लोग मनुष्य हो? तुम्हें इतना ही है कि तुम लोगों में थोड़ी सी बुद्धि है, लेकिन शरीर अगर स्वस्थ न रहे तो मन के साथ संग्राम कैसे कर पाओगे? तुम लोग क्या इस जगत में परिपूर्ण विकास रूपी मनुष्य कहने लायक योग्य हो? केवल तुम लोगों का जीवन कैसे जैव संस्कार, आहार, निद्रा, भय, इससे ही तो तुम्हारा संचालित हो रहा है। लेकिन जो मनुष्य होना चाहिए, जिसके लिए शरीर में दृढ़ता होनी चाहिए, शरीर भी बलवान होना चाहिए, ये इसकी आवश्यकता बहुत है। सो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि जैसे श्री राम कृष्ण कहा करते थे, मनुष्य को बंगला भाषा में मानुष कहते हैं। ठाकुर कहा करते थे कि मानुष ने मानहूष, ऐसा कहा करते हैं। मानहूष मतलब जिसके भीतर में चैतन्य प्रकाशित हो रहा है
वो मानहुष, चैतन्य जागृत हो रहा है, मानुष नहीं मानहुष, यानी कि जो चैतन्य प्रकाशित उसके भीतर से हो रहा है वही मनुष्य है। तो स्वामी जी कहते हैं कि तुम लोग केवल खाना पीना, जीना और मरना, यही इसी के लिए तुम बाहर के लोगों के लिए और अपने लोगों के लिए भी घृणा के पात्र हो गए हो। अपनी अगर दिनचर्या या अपना स्वभाव या अपना जो ये है कार्य अगर देखोगे तो तुम लोग अपने आप को मानवेतर प्राणियों की श्रेणी में ही पाओगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर मन के साथ संघर्ष करना हो, मन को वशीभूत करना हो, तो तुम लोगों को अपने शरीर को सुसंगठित करना पड़ेगा, यानी कि पहले उसको बलवान बनना पड़ेगा, फिर उस बलवान शरीर के भीतर ही मन जो है दृढ़ रहेगा। और स्वामी जी यहाँ उल्लेख करते हैं कठोपनिषद से, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। शिष्य कहता है कि ये जो बलहीनेन कहा है, तो वो तो भाष्यकार, भगवान भाष्यकार यानी शंकराचार्य ने कहा है कि उसका अर्थ उन्होंने ब्रह्मचर्य हीनेन कहा है, जो यानी कि जो ब्रह्मचर्य हीन है वही बलहीन कहा जाता है, ऐसा भाष्यकार का कहना है। स्वामी जी कहते हैं कि सो कहें तो कहें, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि द फिज़िकली वीक आर अनफिट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि जो दुर्बल है वो कभी भी आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति नहीं कर सकता, या वो उसके लिए सर्वथा अयोग्य है। स्वामी जी के सिद्धांत जो है ना वो बहुत बड़े तगड़े हैं, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि स्वामी जी ने जितने भी आप शास्त्र कहें या उपनिषद कहें, गीता कहें या योग सूत्र कहिएगा, इसमें इसके ऊपर में उन्होंने किसी भाष्य टीका या उसका आधार ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा थोड़ा लिया है, लेकिन उन्होंने अपनी पद्धति जो है उसको डेवलप की है। जैसे योग सूत्र है, योग सूत्र में तो हम लोगों को बहुत सारी टीकाएँ मिलती हैं, व्यास भाष्य है, उसके ऊपर भामती टीका है, विज्ञान भिक्षु की टीका है, और भी कई टीकाएँ उसके ऊपर, हरिहरारण्य की है। तो उसको छोड़ करके स्वामी भोजवृत्ति भी है, राजा भोज ने उसके ऊपर में टीका लिखे, उसको भोजवृत्ति कहें। कहीं कहीं किसी जगह में लगता है कि स्वामी जी भोजवृत्ति को अनुसरण कर रहे हैं, कई जगह लगता है, लेकिन फिर भी अपना वो स्वतंत्र स्वाधीन मत वो यहाँ पर रख रहे हैं, जो उनका अपना अनुभव है वो उनके वाणी के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। इसलिए अभी कह रहे हैं कि ये फिज़िकली वीक जो है वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। शिष्य पूछता है कि तो फिर वो जो सबल शरीर वाले, जो बलवान शरीर वाले रहते हैं, उनमें भी तो जड़ बुद्धि दिखाई पड़ती है। स्वामी जी कहते हैं कि हाँ सही है, लेकिन इन लोगों को जो बलवान हैं उनको अगर कहीं सच शिक्षा मिल जाए और सद्विचार उनको देखो तो वो जल्दी से जल्दी उसको कार्य रूप में परिणत कर पाएंगे, जबकि वो दुर्बल व्यक्ति उसको नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दुर्बल व्यक्ति के भीतर में जो विकार रहते हैं, काम क्रोध आदि विकार जो रहते हैं, उसका वेग वो संभाल नहीं पाता। और क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति जो रहता है, दुर्बल व्यक्ति जो रहता है, उसमें ही जल्दी ये विकार आ जाते हैं और वो मोहित हो जाते हैं और अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर बलवान हो, सुदृढ़ शरीर वाला हो, लेकिन जड़ बुद्धि वाला हो, तो उसको अगर सच शिक्षा मिल जाए, सत विचार मिल जाए, तो वो जल्दी उसको, यानी बोलते हैं ना, ग्रास्प कर सकता है, रिसिपिएंट जो है वो अच्छी तरह से कर सकता है। शिष्य पूछता है कि लेकिन इस नियम का व्यतिक्रम भी तो देखा जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि कौन कहता है व्यतिक्रम नहीं है, लेकिन मन के ऊपर एक बार अगर अधिकार आ जाए और उसको अगर वशीभूत किया जाए, तो चाहे देह सबल रहे या सूख जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में वो शरीर के स्वस्थ न रहने पर भी, और शरीर के स्वस्थ न रहने पर भी जब उसका अंदर का, यानी कि वो ज्ञान अगर परिपूर्ण हो गया है, तो फिर शरीर रहे न रहे वो अलग बात हो गई। लेकिन शरीर के अगर स्वस्थ न रह जाए तो फिर आत्मज्ञान उसको नहीं हो पाता। जैसे ठाकुर भी कहा करते थे कि थोड़ी सी भी अगर त्रुटि रह जाए जैसे, तो जीव सिद्ध नहीं हो पाता। तो उसमें ठाकुर का शब्द व्यवहार किया उन्होंने, खूत बोलते बंगला में, खूत। थोड़ी सी भी अगर त्रुटि या अगर उसमें कमी रह जाए तो जीव सिद्ध नहीं हो पाता। तो ऐसा कह कर के स्वामी जी ने यहाँ पर इस बात को यहाँ पर समाप्त कर दिया। शिष्य ने भी स्वामी जी की बात जो है, जब स्वामी जी को इस प्रकार से प्रभावित रूप से बोलते हुए जब उन्होंने देखा, तब शिष्य ने भी इस सिद्धांत को ग्रहण किया और फिर वो अपने मकान वापस, निवास स्थान में वापस लौट आया। इसके बाद में
उसके बाद की चर्चा है यहाँ पर 22वें परिच्छेद में 1898 की ही बात है। मठ उस समय नीलांबर बाबू के मकान में ही था। हाल में ही कुछ दिन ही हुए थे कि मठ नीलांबर बाबू के मकान के पास में जो बेलूर मठ की जो ज़मीन है, जो अभी बेलूर मठ जहाँ पर है, उस ज़मीन को स्वामी जी ने खरीद लिया था और इस खरीदी हुई ज़मीन पर वो जाना चाहते थे। उसी समय दोपहर के समय शिष्य जो है नीलांबर बाबू के मकान में मठ में आता है, तो स्वामी जी शिष्य को लेकर के उस मठ की नई ज़मीन पर वो वहाँ पर घूमने के लिए निकलते हैं। उस समय मठ में केवल वो जो बेलूर मठ की ज़मीन थी उसमें ज़्यादातर जंगल ही था, केवल एक मंजिल का एक पक्का मकान था, उसी की मरम्मत करके उसमें मठ भवन का निर्माण हुआ था। और जिस सज्जन के द्वारा ये मठ खरीदारी हुई थी और उन्होंने जिसको स्वामी जी को मदद की थी, वो भी स्वामी जी के साथ ही वो मठ भूमि पर गए थे और फिर थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद वो चले गए। अब स्वामी जी यहाँ पर मठ भूमि पर खड़े रह कर के अपनी जो भावी मठ जो होगा तो उसकी रूपरेखा जो है वो शिष्य को बतला रहे हैं कि स्वामी जी का जो परिकल्पित जो मठ है, यद्यपि स्वामी जी ने उसको पूर्ण रूप से उस समय 1902 में ही उनका शरीर चला गया था, उसके बाद में उसको पूर्ण रूप से देखना स्थूल शरीर से संभव नहीं हुआ था, लेकिन उनकी परिकल्पना वहाँ पर पूरी तरह से तैयार थी और उसी की चर्चा अभी वो शिष्य के साथ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे पूर्व दिशा की ओर वहाँ पर निर्देश करते हुए स्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर साधु लोगों का रहने का स्थान होगा और वो कह रहे हैं कि ये जो मठ है ये साधन भजन एवं ज्ञान चर्चा का प्रधान केंद्र होगा, यही मेरी इच्छा है। यहाँ से जो शक्ति का अभ्युदय होगा वो पूरी विश्व में फैल जाएगी और पूरे यानी कि विश्व की जितने भी मनुष्य हैं उसके जीवन को परिवर्तन कर देगा। ज्ञान भक्ति वैराग्य यानी कि योग और कर्म, इसका जो समन्वय है जो ठाकुर ने अपने जीवन में करके दिखाया था, उसी के सभी समन्वय के आदर्श जो है इस भूमि में तैयार होंगे और यहाँ से ही पूरी तरह से पूरे विश्व में प्राण का संचार हो जाएगा। यहाँ पर ही इसी भूमि पर यथार्थ धर्म के जो प्रेमी होंगे वो यहाँ आकर के एकत्रित होंगे। इस प्रकार की बहुत कल्पनाएं मेरे मन में उठ रही है। स्वामी जी की एक कल्पना ये थी कि ये जो मठ है वो एक स्पिरिचुअल रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में तैयार हो, जिसमें साधु ब्रह्मचारी लोग प्रैक्टिकल रिलीजन उनको मिले। ये स्वामी जी की महती इच्छा थी। इसलिए वो अभी कह रहे हैं कि ये जो मठ का दक्षिण भाग जो है वहाँ पर विद्या का केंद्र बनेगा। वहाँ पर व्याकरण, दर्शन, विज्ञान, काव्य, अलंकार, स्मृति, भक्तिशास्त्र, राजभाषा सबकी शिक्षा दी जाएगी। प्राचीन काल की जो पद्धति थी पाठशाला में जाकर के पढ़ना और उसी के अनुसरण में ये विद्या मंदिर स्थापित होगा। जैसे कि यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर रह कर के इस स्थान पर रह कर के शास्त्राध्ययन करेंगे। उनके भोजन का प्रबंध या वस्त्र का प्रबंधन मठ की तरफ से किया जाएगा। 5 वर्ष तक ये शिक्षा यहाँ पर वो ग्रहण करेंगे और फिर उसके बाद में अगर उनको लगा कि वहाँ रहें तो वहाँ रह सकते हैं मठ में, नहीं तो फिर अपने घर में वापस लौट करके गृहस्थी भी कर सकते हैं। और अगर वहाँ रहना है तो वहाँ के मठाधीश जो होंगे उनसे अनुमति लेकर के वो रहेंगे और संन्यास भी उनका हो सकता है। मठाधीश जो है वो सभी तरह से सबके ऊपर में अपनी नज़र रखेंगे। यहाँ पर जाति वर्ण के निरपेक्ष भाव से सभी लोगों को शिक्षा दी जाएगी और अगर किसी को अपना यानी कि आचार निष्ठ होकर के अगर रहना है तो वो रह पाएगा, लेकिन उसको भी अध्ययन करना पड़ेगा और मठ के नियम मान करके रहना पड़ेगा। और ऐसे धीरे धीरे ये जो है वहाँ पर मठ का काम आरंभ होगा। शिष्य को पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है तुमको मेरा विचार। शिष्य कह रहा है कि तो फिर आप क्या गुरुकुल में जैसे रहने का जो प्रबंध पहले के ज़माने में था वैसे ही आप करना चाहते हैं। स्वामी जी कहते हैं क्यों नहीं, वही तो मैं चाहता हूँ कि इस देश में जिस प्रकार की शिक्षा जो दी जा रही है वो बिल्कुल ब्रह्म विद्या के विकास के लिए उसको बिल्कुल भी स्थान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस विद्यालय के द्वारा, विद्या मंदिर के द्वारा ये ब्रह्मचार्य आश्रम जो है वो स्थापित होंगे। यहाँ पर
इसके ठाकुर के जो उदार भाव है उनकी नींव इसमें डालनी पड़ेगी और समयानुसार उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। स्वामी जी कहने लगे कि मठ के दक्षिण में जो ज़मीन है वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक अन्न सत्र मैं शुरू करना चाहता हूँ, जहाँ पर गरीब दुखी लोग जो होंगे, जो सचमुच ही अन्नाभाव के कारण पीड़ित हैं, उनको नारायण समझ करके उनकी अन्न सेवा हो जाएगी। और ये अन्न छत्र जो है वो ठाकुर के नाम पर स्थापित होगा। इसका धन हम लोग पहले जुटाएंगे और पहल उसको सभी लोगों को खाना खिलाने के लिए। फिर वो बोलते हैं कि जो उत्साही ब्रह्मचारी होंगे उनके लिए उनको ये काम का जिम्मेदारी दी जाएगी। वो लोग खुद ही संचालन करना सीख जाएंगे। आवश्यक पड़ने पर इसका प्रबंध, जैसे कि अर्थ संग्रह करना पड़ेगा, पैसा क्या संग्रह करना पड़ेगा, वो भी उनको करना पड़ेगा। और फिर इस प्रकार से अन्न छत्र वहाँ पर उनको चलाना पड़ेगा। 5 वर्ष की शिक्षा यहाँ पर होने के बाद में, यानी कि इस प्रकार से अन्न छत्र चलाने के बाद में, सेवा मूलक काम करने के बाद में फिर उनका प्रवेश होगा विद्या मंदिर में, जबकि वो उस शाखा में प्रवेश करने का उनको अधिकार प्राप्त होगा। फिर विद्या मंदिर में 5 साल वो लोग बिताएंगे और उससे कुल 10 वर्ष की शिक्षा उनको अगर जब ग्रहण हो जाएगी, तब हमारे मठ के जो अधिपति होंगे, मठाधीश जो होंगे, वही उसको अगर योग्य समझेंगे तो उसको संन्यास दीक्षा दे देंगे। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसके लिए मठाधीश जो है वो अपना निर्णय यहाँ पर करेंगे। अगर कोई मठाधीश देखेंगे कि कोई विशेष अधिकारी है ब्रह्मचारी जिस पे वह सभी प्रकार के गुण हैं, तो इस नियम का वो उल्लंघन पर कर पाएंगे और जब चाहे उसको संन्यास दीक्षा दे पाएंगे। तो वो स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि यहाँ जो लोग, यानी कि यहाँ जो ब्रह्मचारी लोग, जिस ये ट्रेनिंग यहाँ पर जो मिलेगा, वही यहाँ पर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर पाएंगे। शिष्य पूछता है कि फिर इस 3 शाखाओं की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है। स्वामी जी कहते हैं कि तुम समझ नहीं रहे हो कि पहले अन्नदान, उसके बाद विद्यादान और उसके ऊपर ज्ञानदान, इन तीनों भावों का समन्वय जो है इस मठ में करना पड़ेगा। अन्नदान करने क्यों को बोल रहा हूँ, क्योंकि अन्नदान करने की जो प्रचेष्टा रहेगी उसमें ब्रह्मचारियों के, नवागत ब्रह्मचारियों के मन में परार्थ, यानी कि दूसरों की सेवा करने में उनका मन उसमें तैयार हो जाएगा, उसमें तत्परता आ जाएगी, जिसमें शिव भाव से जीव सेवा करने का भाव जो है उनके भीतर में दृढ़ हो जाएगा। और उसी से भीतर की जो भी एंगुलरिटीज़ है मन के भीतर में, या मन के भीतर में जितनी भी प्रकार की यानी कि मलिनता है, वो दूर होकर के उसका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और सात्विक भाव का स्फुरण हो जाएगा। इसके बाद में वो लोग संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के अधिकारी बनेंगे। शिष्य पूछता है कि फिर अगर ज्ञानदान ही तो श्रेष्ठ माना जाता है, फिर अन्नदान और विद्यादान की शाखाएं स्थापित करने की आवश्यकता क्या है। स्वामी जी बोल रहे हैं कि मेरी बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। इस अन्नाभाव के युग में, उस समय की बात है, वो 1898 की, अन्नाभाव के युग में अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि गरीब दुखियों की इस प्रकार की अन्न सेवा करना, यानी कि जो भी हम लोगों को मिलेगा उसमें से भिक्षा मांग करके उन लोगों के पेट में भी वो अन्न जाना चाहिए। अगर ऐसा कर पाओगे तो ही जीव जगत का और तुम्हारा भी कल्याण होगा। साथ ही साथ सब लोगों की सहानुभूति तुम प्राप्त कर पाओगे। इस सत्कार्य में जितने भी लोग बाहर के होंगे, तुम्हारा इस प्रकार का सेवा भाव देख करके, तुम्हारी जो ये तत्परता है परार्थ भाव से यानी सेवा करने की, उसको देख करके बाहर के लोग भी तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो जाएंगे और तुमको भी यथासाध्य वो सेवा यानी करने के लिए तुमको मदद भी करेंगे। विद्यादान, स्वामी जी उस समय कह रहे हैं, विद्यादान या ज्ञानदान करके तुम लोगों को जितना आकर्षित नहीं कर पाओगे, उतना 1000 गुण लोगों को आकर्षित कर पाओगे इस अयाचित अन्नदान के द्वारा। और इस कार्य में तुमको जनसाधारण की जो दृष्टि यानी कि असहानुभूति प्राप्त होगी, वो और किसी इसमें तुमको नहीं मिलेगी। क्योंकि यथार्थ सत्कार्य जो करता है, जिसके मन में वो भावना भी आती है और उस भावना से प्रेरित होकर के वो सत्कार्य करने में लगता है ना, उसको भले ही उसको कुछ विघ्नों का सामना भले ही करना पड़े, लेकिन उसमें भगवान सहायक रहते हैं। और इसीलिए तुम अगर इस प्रकार का कार्य करोगे
तो जो लोग तुम्हारे पास आएंगे फिर उनको धीरे धीरे विद्या और ज्ञान जो है उसको दे करके उसके भीतर में फिर मोक्ष की आकांक्षा उद्दीप्त तुम कर पाओगे। इसलिए पहले अन्नदान की आवश्यकता है। शिष्य पूछता है कि फिर ये जो अन्न सत्र है उसके लिए फिर स्थान चाहिए, मकान चाहिए और थोड़ा सा अर्थ भी चाहिए, इतना रुपया कहाँ से आएगा? स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं उसके लिए दक्षिण जो भाग है, मठ का जो दक्षिण भाग है, उसकी ज़मीन मैं उसके लिए छोड़ दे रहा हूँ। उस बेल के पेड़ के नीचे वहाँ पर तुम लोग एक जो छोटी सी झोपड़ी खड़ी कर दो, वहाँ पर ये सब यानी कि जो जुगाड़ होगा उसका खाना बनाने का वो सब तुम कर लो, और जो भी आएगा उसको पहले शुरू कर दो, 2-4 आदमी जो भी आते रहेंगे, और फिर इसके लिए देखोगे कि इस काम करने के लिए तुमको कितनी सहायता, केवल अर्थ की सहायता नहीं, लोक बल भी तुमको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, जो भी काम तुम इस प्रकार से परार्थ सेवा के भाव से करोगे वो कभी नष्ट नहीं होगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, जैसे कहा जाता है। तो शिष्य कहता है कि क्या इस प्रकार का लगातार कर्म करते करते फिर क्या कर्म बंधन भी आ सकता है, क्या आसक्ति हो सकती है क्या उसमें? स्वामी जी कहते हैं कि कर्म के परिणाम के ऊपर अगर तुम्हारी दृष्टि रहे तो फिर आसक्ति आ सकती है, कर्म बंधन हो सकता है। लेकिन परिणाम यानी कि फल जो है उसके ऊपर अगर तुम्हारी दृष्टि न रहे और तुम अगर अंतर से भीतर से अगर चाहते हो कि इस कामना वासनाओं के से परे जाने के लिए, तो अगर तुम्हारा ये आग्रह रहे तो फिर ये सत्कार्य जो तुम कर रहे हो वही कर्म बंधन काटने का यानी कि काम करेंगे। तो फिर कैसा कर्म का बंधन रहेगा? कैसे बात कर सकते हो कि कर्म बंधन होगा? ये कर्म बंधन की जड़ काटने का ही यही सबसे आसान उपाय है, एकमात्र उपाय है। नान्य पंथा विद्यते अयनया, और कोई उपाय उसके लिए है नहीं है। शिष्य कहता है कि तो फिर मैं आपसे और भी सुनूंगा इसके बारे में, अन्न सत्र कैसा चलाना चाहिए, सेवाश्रम कैसे चलाना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि पहले धीरे धीरे इसमें छोटी छोटी कमरे बनवाएंगे, जहाँ पर जिसको स्वामी जी कहते हैं वेल वेंटिलेटेड कहते हैं, अच्छी तरह से जिसमें रहने के लिए जगह हो और अच्छे खासे यानी कि बिछाना हो, साफ़ कपड़े हो, सुविधानुसार वहाँ पर वो सब कुछ दिया जाएगा। डॉक्टर रहेंगे, सेवाश्रम भी रहेगा, रोगियों की शुश्रूषा की जाएगी। धीरे धीरे जैसा अर्थ आता जाएगा वैसे ही फिर एक रसोई घर बनाएंगे। फिर वो अन्न सत्र में केवल दीयताम भुज्यताम की रव उठती रहेगी। और स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कि इतना अन्नदान होगा कि जो चावल जो बनता है, पकता है, उसका जो सफ़ेद फेना आता है, उस फेने से पूरा गंगाजल मनो भास रहा हो, इतना अन्नदान होना चाहिए। स्वामी जी की उस समय संकल्पना थी। और इस प्रकार का बोल रहे हैं कि अन्न छत्र देखकर मेरे प्राण को बड़ी शांति मिलेगी, स्वामी जी कह रहे हैं। शिष्य ने कहा कि आपकी जब इस प्रकार की इच्छा है तो ज़रूर ये सब कुछ वास्तव में होगा ही होगा। स्वामी जी थोड़ा सा मौन रह करके उसकी तरफ देख करके बोले देखो कि तुम लोगों के भीतर में एक न एक दिन ऐसा सिंह जाग उठेगा, कौन जानता है, माई तुम लोगों के भीतर में शक्ति जगा देगी और न जाने आगे चल कर के कितने इस प्रकार के अन्न सत्र बनेंगे। और ये ज्ञान भक्ति और शक्ति जो है सभी जीवों में है, पूर्ण भाव से है, लेकिन केवल उसके विकास में जो तारतम्य रहता है, इसके कारण ही हम लोगों को कोई बड़ा आदमी दिखता है, कोई यानी कि विशेष प्रकाश जिसमें होता है वही हम लोग कहते हैं कि उसमें बड़प्पन दिखता है। लेकिन ये केवल पर्दा है, आवरण है जो विकास को रोक रहा है। अब जब ये हट जाएगा तब अपने आप सब कुछ, और समय से सब कुछ ये हो जाएगा। स्वामी जी की बात सुनकर फिर सोचने लगा था कि हमारा पर्दा कब हट जाएगा। स्वामी जी फिर कहने लगे कि ये जो अगर भगवान चाहेंगे तो ये मठ जो है समन्वय का यानी कि महाक्षेत्र बन जाएगा। ठाकुर के जो भाव थे यानी कि जितने भाव थे उन भावों की द्वारा, क्योंकि स्वामी जी ने ही ठाकुर को अनंत भावमय कहा है, उन भावों की साक्षात समन्वय मूर्ति है ठाकुर। उस समन्वय के भाव जो है यहाँ पर उसको पोषण करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा और उसका विकास करना पड़ेगा। उस समन्वय के भाव को ही यहाँ पर जगा करके ठाकुर यहाँ पर प्रतिष्ठित रहेंगे। सभी प्रकार के लोग यहाँ पर आकर के उनके आदर्श को यहाँ देख पाएंगे।
जिस दिन मैंने मठ भूमि पर ठाकुर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो उस समय मुझे लगा था कि ये इनके ठाकुर के भावों का विकास होकर पूरे विश्व में छा जा रहा है, और ये जहाँ तक हो सकेगा उतना मैं कर जाऊँगा, और सब लोगों को ठाकुर का उदार भाव जो है वहाँ तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। और तुम लोग भी मेरे सहायक बनना। इस ठाकुर के उदार भावों को तुम लोग पहले समझा दो। वेदांत पढ़ने से केवल इसका कोई लाभ नहीं होगा। प्रतिदिन व्यावहारिक जीवन में जब तक ये शुद्धाद्वैतवाद की सत्यता को जो प्रमाणित करना पड़ेगा, और जो स्वामी जी कह रहे हैं कि आचार्य शंकर ने जो अद्वैतवाद को जंगल में रखा था, तपोवन में रखा था, आश्रम में रखा था, पहाड़ों में रखा था, मैं अभी उसको वहाँ रखने नहीं दूंगा। बोल रहे हैं कि मैं इसको संसार में ला करके, इसी समाज में ला करके उसको प्रचार करूँगा। मैं चाहता हूँ कि घर घर में, घाट पर, मैदान पर, जंगल पर, पहाड़ों पर, समाज में, सभी जगह पर ये अद्वैतवाद की दुंदुभी जो है बजेगी, और तुम लोग मेरे इस काम के सहायक बनोगे। शिष्य पूछता है कि ये ध्यान की सहायता से उस भाव का अनुभव करने में ही मुझे अच्छा लगता है, उछल कूद करने की मुझे इच्छा नहीं होती। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये तो फिर एक नशा जैसा हो गया कि केवल अपना ही तुम सोच रहे हो। कभी अद्वैतवाद की प्रेरणा से तुम कार्यशील रहोगे, कभी स्थिर होकर के रहोगे। क्या अच्छी चीज़ जब तुम पाओगे तब अकेले खा करके ही सुख पाओगे? इतना स्वार्थी तुम होगे? जो तुमको मिला है, प्रभु कृपा से जो मिला है, उसको 10 आदमियों को देकर को तुमको खाना पड़ेगा। आत्मानुभूति प्राप्त करके मानो तुम मुक्त भी हो गया, तो उससे दुनिया का क्या लाभ हो गया? जब सब जगह में इस प्रकार के तुम्हारे ज्ञान का जब तक वो तुम सबको मदद नहीं करोगे, उनको भी उपदेश दे करके उसके लिए प्रेरित जब तक नहीं करोगे, तब तक फिर तुम्हारा जीवन धारण क्या हो गया? तो इसीलिए उस आनंद की तुलना ही कुछ अलग है सबके साथ बांटने के लिए। ठाकुर कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति खुद आम खा करके मुँह मोच करके रख देता है, नहीं तो कोई दूध 10 लोगों को दे करके बांट करके खाता है, सबके साथ आनंद वितरण करके खाता है। जब तुम इस प्रकार से करोगे तब ये आत्मोपम्य भाव जो है, यानी कि मेरे ही, मैं ही आत्मस्वरूप सब जगह में विद्यमान हूँ और सबके भीतर में हूँ, और सब जगह ये जो जिनकी सेवा मैं कर रहा हूँ वो यही मेरे प्रभु ही मेरे इस माध्यम से इस मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा उसको समझना पड़ेगा। और यही व्यावहारिक जीवन में वेदांत है, यही मेरी धारणा है। यही ब्रह्म जो है एक होकर के व्यावहारिक रूप में बहु हो गया है, बहु रूप से विद्यमान है। केवल इसके भीतर में, इसके मूल में क्या है? नाम और रूप है। नाम और रूप के कारण ही ये सब कुछ बाहर का जगत प्रपंच दिखाई पड़ता है। अगर ये नाम रूप अगर छोड़ दें तो क्या रहेगा? वही वस्तु सत्ता रहेगी केवल। जैसे घड़े में घड़ा है, नाम है और उसका रूप है, उसको अगर छोड़ दो तो फिर उपादान है उसकी मिट्टी, बस वही है। केवल भ्रम के द्वारा ही हम लोग इस पूरे जगत प्रपंच को अपनी तरह से धारणा कर रहे हैं, और इसलिए ज्ञान का प्रतिबंधक जो है ये भ्रम है, ये अज्ञान है, जिसकी वास्तविक में कोई सत्ता नहीं, क्योंकि नासतो विद्यते भावो। इसलिए कहा है कि इसी से लेकर के ही, यानी कि जो दिख रहा है, जिसकी प्रतीति हो रही है, उसको ही सत्य मान करके काम करो, व्यवहार हो जाता है। वास्तविक में है नहीं, लेकिन फिर भी व्यवहार हो जा रहा है, और उसके मूल में जो है वो है नाम और रूप, और जिसके कारण में ये अज्ञान की सृष्टि होती है। अज्ञान के कारण में ये पूरा जगत प्रपंच बिना उत्पन्न हुए हम लोगों के सामने प्रतीत हो जाता है। लेकिन जब भी ये अज्ञान किसी भी हमारे प्रचेष्टा के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, इष्ट कृपा के द्वारा जब ये अज्ञान हट जाता है, तब जो है वो सही वही रह जाता है। यानी कि हमारी जो सत्ता है, वास्तविक अखंड ब्रह्मरूप सत्ता जो है, उसी की हम लोगों को अनुभूति हो जाती है। तो आज यहीं पर हम लोग विराम दे देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।